आज हम करेंगे सॉलिड्स। थ्री डायमेंशनल फिगर्स आर द सॉलिड्स। ऐसी फिगर्स जिनको हम थ्री डायमेंशन में एक सिंगल प्लेन में एक्स वाई प्लेन या वाई जेड प्लेन में ड्रॉ ना कर सकें, बल्कि हमें एक और डायमेंशन की जरूरत हो। वो क्या है? थ्री डायमेंशनल फिगर्स डेट आर कॉल्ड सॉलिड्स। अब यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? क्यूब। क्यूब में हमारे पास है a six a six faces figure with same length, breadth and height। ऐसी फिगर जिसमें लेंथ, विड्थ और हाइट क्या हो? सेम, डेट इज कॉल्ड द क्यूब। इसको हम देख सकते हैं। इसके टोटल सिक्स फेसेस हैं और हर फेस जो है वो इट सेल्फ एक स्क्वायर है, यानी उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट क्या है? सेम है आपके पास। तो इसका वॉल्यूम निकालने का आपके पास फॉर्मूला क्या होगा? एल मल्टीप्लाई बाय एल मल्टीप्लाई बाय एल, यानी थ्री टाइम्स एल, एल की पावर थ्री एल क्यूब। तो अगर आपके पास आए वॉल्यूम, अगर आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना हो तो एक साइड की आपको लेंथ दे दी जाएगी और वही उसके तमाम एजेस की लेंथ होगी। उसके बाद है नेक्स्ट आपके पास क्यूबॉइड। A six faces figure which has different length, width and height is called cuboid। लेंथ, विड्थ और हाइट इनमें से कोई सी दो सेम हो सकती हैं, लेकिन तीनों सेम नहीं हो सकती। बेसिकली ये कौन सी शेप होती है? इसका अगर आप एक फेस देखें तो ये रेक्टेंगुलर शेप में होती है। इसका हर फेस रेक्टेंगल शेप का होता है। तो इसका फॉर्मूला आपके पास बनेगा, इसका वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला आएगा आपके पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो अगर आपको रेक्टेंगुलर शेप दी हुई है या क्यूबॉइड रेक्टेंगुलर बॉक्स दिया हुआ है या क्यूबॉइड दिया हुआ है, तो उसका वॉल्यूम निकालने के लिए आपने ये फॉर्मूला यूज करना है। बेसिकली ये तमाम फॉर्मूलाज हैं जो इस एक्सरसाइज में यूज होने हैं। नेक्स्ट है आपके पास वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। सिलेंडर की शेप आप सबको ही मालूम है। ये आपके पास ऊपर क्या है? ऊपर सर्कुलर शेप होती है, नीचे भी सर्कुलर शेप होती है। और यहाँ पर इसका सेंटर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये क्या है? रेडियस ऑफ द बेस। ठीक है, ये रेडियस आपको गिवन होगा और ये इसकी ये वाली हाइट आपको दी गई होगी। तो इसका वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला हम यूज करेंगे पाई आर स्क्वायर एच। नेक्स्ट है आपके पास राइट सर्कुलर कोन। कोन की शेप भी आप सभी जानते हैं। यहाँ पर इसमें ये आपके पास होगा रेडियस ऑफ द बेस, क्योंकि इसकी बेस जो है वो सर्कुलर शेप की है। और ये जो परपेंडिकुलर हाइट है ये किससे रिप्रेजेंट की जाती है? एच से। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फिर इस तरह वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, स्फेयर इज जस्ट लाइक अ बॉल। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर जो है वो किसकी इक्वल है? 4/3 पाई आर क्यूब। आर मीन्स रेडियस ऑफ द बेस। इसकी जो आपके पास बेस नहीं, सॉरी, जो इसका सेंटर है, इसका जो फिक्स सेंटर है वहां से इसकी बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस है डेट इज कॉल्ड द रेडियस। एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हुज साइड इज 4 सेंटीमीटर। इट मीन्स के ये आपके पास इसकी एक साइड यानी एक एच की लेंथ आपको क्या दी हुई है? 4 सेंटीमीटर। तो गिवन इंफॉर्मेशन में हम क्या लिखेंगे? एच ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एल इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। वॉल्यूम निकालने के लिए हमने इसका फॉर्मूला लगा दिया एल की पावर थ्री। एल की जगह पर आ गया फोर और फोर को थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करें। ये यहाँ पर मिस्टेकनली सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा गया, यहाँ पर आप क्या डालेंगे? क्यूब डालेंगे। इसकी पावर में आएगा थ्री। इसकी करेक्शन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब हुज टोटल एरिया इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, आपको क्यूब का एरिया दिया गया है और आपने उसका वॉल्यूम निकालना है। अब वॉल्यूम निकालने के लिए हमें उसकी एक एच की लंबाई लेंथ चाहिए, जो कि हमारे पास गिवन नहीं है। हम लेट कर लेंगे लेंथ ऑफ एज ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एल। एरिया ऑफ क्यूब जो है वो किसकी इक्वल है? 6 L स्क्वायर के। ये हम प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। 6 L स्क्वायर क्यूब, क्योंकि क्यूब की जो एक फेस है वो स्क्वायर शेप का है और स्क्वायर की एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है? एल स्क्वायर। और टोटल क्यूब के कितने फेसेस होते हैं? 6। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया? 6 L स्क्वायर। तो आपने क्या याद रखना है? एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6 L स्क्वायर। अब एरिया किसकी इक्वल है? 96।
इसको 96 के इक्वल लिख लिया, 96 इज इक्वल टू 6 L स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास 6 जो है वो नीचे जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, और एल स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16, हमें एल चाहिए, तो दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट लेंगे तो एल की वैल्यू आ गई 4। अब एक्चुअल हमने क्या निकालना था, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, उसके लिए आप फॉर्मूला लिख देंगे एल क्यूब, और एल की जगह आपने इसकी वैल्यू पुट कर दी है, तो आंसर आ गया आपका 64 सेंटीमीटर क्यूब। Next is question number 3. A rectangular box with length 4 meter, breadth 3 meter and height 2 meter. Find the volume. अब इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट से ही पता चल रहा है कि ये क्या है, क्यूबॉइड है या रेक्टेंगुलर बॉक्स या क्यूबॉइड, एक ही बात है। इसको इस तरह से लिखेंगे, गिवन इंफॉर्मेशन में लेंथ 4 मीटर, ब्रेड्थ 3 मीटर एंड हाइट 2 मीटर। अब आपने इसका फॉर्मूला लगाना है, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, और अब इसमें वैल्यूज पुट करके आपने इसको खुद से सॉल्व आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट सिलेंडर विद रेडियस ऑफ बेस इज 4 सेंटीमीटर एंड ऑल्टीट्यूड इज 10 सेंटीमीटर। सिलेंडर की शेप में आप जानते हैं इस तरह से है, यहाँ पर ये जो हाइट है, परपेंडिकुलर हाइट एच, वो आपको क्या दी हुई है, 10 सेंटीमीटर, और उसकी बेस का रेडियस आपको क्या दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप उसका फॉर्मूला यूज करेंगे, पाई आर स्क्वेयर एच, आर की जगह आपने 4 लगाना है, एच की जगह 10, और पाई की जगह आपने 22/7 वैल्यू पुट करनी है, और इसको आपने कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर कोन विद द रेडियस ऑफ बेस 3 सेंटीमीटर एंड ऑल्टीट्यूड 10 सेंटीमीटर। ये फिगर्स मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए बनाई हैं। रेडियस ऑफ बेस आपको क्या गिवन है, 3 सेंटीमीटर, और ये ऑल्टीट्यूड की लेंथ क्या गिवन है, 10 सेंटीमीटर। तो गिवन आर 3 सेंटीमीटर, एच 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आपके पास वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला लगेगा, वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और जब भी जहां भी पाई आएगा जिस फॉर्मूले में, आपने उसकी जगह 22/7 पुट करना है। इसमें वैल्यूज डालनी है, आर की 3 आ जाएगी, एच की 10 आ जाएगी, और इसको कंप्लीट करना है। और हमेशा याद रखें कि वॉल्यूम वाले जितने क्वेश्चंस हैं उसके आंसर के साथ आपको जो भी यूनिट्स दिए हुए हैं, मीटर या सेंटीमीटर, तो ऊपर क्यूब डलेगा। ये भी आप खुद सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, स्फीयर विद द रेडियस 3 सेंटीमीटर। एक स्फीयर है, उसका वॉल्यूम आपने फाइंड आउट करना है, उसका रेडियस आपको क्या दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर। तो गिवन आप क्या लिखेंगे, आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या याद रखना है आपने, 4/3 पाई आर क्यूब। अगेन यहाँ पर पाई किसके इक्वल है, 22/7 के, और फिर इसको भी आपने खुद कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर विद द circumference ऑफ बेस 4 सेंटीमीटर, ऑल्टीट्यूड 1 मीटर। यहाँ पर आपको गिवन क्या है, सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड हाइट इज इक्वल टू 1 मीटर। सी जो है वो आपके पास बेस का रेडियस नहीं गिवन, बल्कि आपको क्या गिवन है, बेस का रेडियस नहीं दिया गया, बल्कि आपको इसमें उसका सरकमफ्रेंस दिया गया। अब सरकमफ्रेंस का क्या फॉर्मूला है, 2 पाई आर स्क्वायर, सॉरी 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है, आपके पास 2 पाई आर, इसमें आपने वैल्यूज पुट करनी है। 4, सी की जगह आ जाएगा 4, 2 पाई की जगह 22/7 आर, और यहाँ से आपने किसकी वैल्यू निकाल लेनी है, आर की वैल्यू आ गई आपके पास 0.64 सेंटीमीटर। अच्छा, अब इसमें एक डिफरेंस है जो कि मैं भूल गई हूँ। वन ऑल्टीट्यूड जो है वो आपको मीटर्स में दिया गया है, और सरकमफ्रेंस सेंटीमीटर में दिया गया है। तो हाइट को आपने, ये जो ऑल्टीट्यूड है एच 1 मीटर, इसको आपने पहले सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो 1 मीटर आपके पास किसके इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर के। तो जब आप यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे, इधर आप इसको लिखेंगे, यहाँ पर आप एंटर कर लेंगे 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर।
100 यानी अब एच की जगह आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 सेंटीमीटर। अच्छा जी, ये मैंने फिलहाल तो रिमूव कर दिया इसको, आपने खुद से इसको एंटर कर लेना है। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, अब यहाँ पर मैंने तो 1 पुट किया है गलती से, अब यहाँ पर आपने 1 की बजाय क्या पुट करना है, 100, और फिर इसको सिंप्लीफाई करके इसका आंसर आपने निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। वॉल्यूम ऑफ कोन विद ऑल्टीट्यूड 9 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ बेस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर आर की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर, एच की वैल्यू आ गई 9 सेंटीमीटर, वॉल्यूम क्या है 1/3 पाई r² एच। इस फॉर्मूले में आपने वैल्यूज पुट करनी है और इसको कंप्लीट करना है।